श्रीकृष्णाय नमः। परम कृपालवे श्री सद्गुरुते नमः। तो इस प्रसंग से धुंधकारी, गोकर्ण, आत्मदेव, इन तीनों के इस चरित्र से हम सभी मायाबद्ध जीवों को क्या शिक्षा मिलती है, इस पर थोड़ा विचार कर लिया जाए। जैसा सद्गुरुदेव की कृपा से अनुभव में आया है, वही टूटे फूटे शब्दों पर इसका चिंतन आप सभी के सम्मुख परोसने का प्रयास कर रहे हैं। पूज्य श्री महाराज जी, मेरे सद्गुरुदेव भगवान, एक बहुत बड़ी बात कहते थे। भैया, जिसका अंतिम जन्म होना होता है ना, उसके लिए ये बानक बनता है। कौन सा? पहले तो जीव विकार मुक्त हो जाए, जीव का अंतःकरण सांसारिक संकल्प और कामनाओं से मुक्त हो जाए, रिक्त हो जाए, एकदम खाली हो जाए, तो उसके चित्त में भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत होती है। जब संसार से मुक्त हो जाता है पूरी तरह से, कोई इच्छा नहीं रहती संसार की भौतिक वस्तुओं की, भौतिक पदार्थों के पाने की, तभी ठीक ठीक भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है। और जब भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है, तभी उससे सद्गुरु की प्राप्ति होती है। उससे पहले सद्गुरु नहीं मिलते, और यदि मिल भी जाएं तो उनके मिलने से कोई लाभ नहीं मिलता। जैसे कक्षा 1 का विद्यार्थी MA PhD की कक्षा में जाके बैठ जाए, तो जो प्रोफेसर हैं उनका जो लेक्चर है उस बच्चे की समझ में क्या आएगा? जब समझ में नहीं आएगा, नाचन जाने आंगन टेढ़ा, बस वही गति होती है उस जीव की। तो फिर वो क्या कहता है? अरे ये तो सर जी मूर्ख मालूम पड़ते हैं, पता नहीं क्या बके बके जा रहे हैं। क्योंकि खुद की उसकी उतनी क्लास नहीं है, उसका खुद का इतना स्तर नहीं है कि प्रोफेसर के लेक्चर को समझ सके। तो इसी प्रकार जब तक जीव का स्तर माया के भौतिक पदार्थों में उलझा रहता है, माया से ग्रसित रहता है अंतःकरण, तब तक जीव की क्लास सद्गुरु और भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं होती। तो भौतिक पदार्थ जब तक पाने की इच्छा होती है, भौतिक सुखों की जब तक कामनाएं होती हैं, तब तक जीव को सद्गुरु नहीं मिलते, गुरु मिलते हैं, और वो भी गुरु स्वयं को खोजने पड़ते हैं। यहाँ यही बात चरितार्थ होती है कि एक तो सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए, संसार से, संसारी भौतिक पदार्थों से जीव का अंतःकरण मुक्त हो जाए, संकल्प और कामनाओं से पिछाई छूट जाए, उसके बाद भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाए, तब उससे मिलते हैं सद्गुरु। और जब तक सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती, तब तक उसे भगवत प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। तो मर्म की बात है 3। इस कराल कलिकाल में पहले तो सच्चे संत की, सच्चे महापुरुष की शरणागति प्राप्त हो जाए, दूसरे हमारी उनमें श्रद्धा हो जाए। पहले तो सच्चे संत ही नहीं मिलते,
और आज तो सच्चे संत को ढूंढना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि भौतिकवाद साधुओं को इतना बढ़ गया है कि पूछो मत। संतों की तो चले क्या, ठाकुर भी इतने बढ़ गए, भगवान भी इतने बढ़ गए हैं कि सच्चे भगवान को खोजना बहुत कठिन हो गया। उसमें इतनी भीड़ चल रही है ठाकुरों की। इतना आडंबर, इतना बवंडर, इतना भौतिकवाद साधुओं के आसपास दिखाई दे रहा है कि सच्चे संत की पहचान बहुत कठिन। तो पहले तो सच्चे संत की प्राप्ति ही नहीं होती, कदाचित प्राप्ति भी हो जाए तो दूसरे नंबर हमारी उनके सी चरणों में सच्ची सात्विकी निष्काम श्रद्धा नहीं होती, निस्वार्थ श्रद्धा नहीं कर पाते हम। पहले तो सच्चे संत की प्राप्ति हो जाए, फिर उनमें हमारी निष्कपट, निष्काम, निश्चल, निस्वार्थ भाव से श्रद्धा हो जाए। श्रद्धा भी भगवत भाव से, कि वेदों में जिनको ब्रह्म कह के पुकारा है और अंत में नेति नेति कह के छोड़ दिया। इतना ही नहीं, भगवान के विषय में जितना सब कुछ कहा वेदों ने, उससे वो स्वयं संतुष्ट नहीं हुए और कह दिया नेति नेति न इति न इति। इतना ही नहीं, जितना हमने कहा है भगवान के विषय में, इससे आगे और भी है, इसको इतिश्री मत मान लेना। तो वेदों का ब्रह्म जो है, उपनिषदों में ईशावास्यमिदं सर्वम, तो जिस ईश्वर को कह के जिसको निरूपित किया है और अंत में फिर नेति नेति कह के छोड़ दिया उन्होंने। वेदों का ब्रह्म जो है, उपनिषदों का ईश्वर जो है, और पुराणों में भगवान जिसे कह के पुकारा है सगुण साकार, वही मेरे लिए सद्गुरु के रूप में प्रकट हुआ है। अब मुझे इसके आगे और ना ही किसी भगवान की प्राप्ति की इच्छा है और ना ही चिंतन। मेरी मंजिल पूरी ऐसी अडिग, अटल और निश्चल श्रद्धा हो जाए। पहले तो सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए, फिर दूसरे नंबर उनमें हमारी ऐसी अविचल भगवत भाव से दृढ़ श्रद्धा हो जाए। तीसरी बात, वो हमको अपना लें, क्योंकि सच्चे संत महापुरुष जो है जीव को सहज में ही नहीं स्वीकार करते। शिष्यों की चेला बनाने की पैठ तो गुरुओं के यहाँ चल रही है, सदगुरुओं के यहाँ नहीं। बब्बर शेर तो पूरे जीवन में एक बार जो है विकार कामातुर होता है और अपने जैसा बब्बर शेर पैदा करके जंगल में छोड़ देता है, वो भी अकेला रहता है अपने पिता माता की तरह। ऐसे ही सच्चे संत, सच्चे सदगुरु भी, उनके यहाँ पैठ नहीं लगती शिष्यों की। वो जीव के रोम रोम को पढ़ लेते हैं, क्योंकि आए उसके लिए जिसका अंतःकरण पहले से ही विकार मुक्त हो चुका है, संसार से पूरी तरह से ऊपर उठ चुका है। ऐसे अंतःकरण, विशुद्ध अंतःकरण जीव के लिए, उसको मार्गदर्शन देने के लिए, उसे भगवान की गोद में बैठाने के लिए सदगुरु के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। तो वो अपनाते नहीं सहज में जीव को। तो पहले तो सच्चे संत की प्राप्ति हो जाए, दूसरे उनमें हमारी श्रद्धा हो जाए, तीसरे वो हमको अपना लें। अपनाने का अर्थ यह है कि वो अपने भीतर की बात निसंकोच हमसे कहने लग जाएं। जैसे पानी में पानी, दूध में पानी जैसे मिल जाता है, ऐसे वो हमको अपने में, अपने विचारों में, अपने चिंतन में, अपनी साधना में, अपने स्वरूप में, अपने आहार व्यवहार, व्यक्ति आचरण, रहनी, सब में हमको घोल मिल के, घुला मिला के एक रस कर दें, तो माना जाएगा कि उन्होंने अपनाया। और गोस्वामी से तुलसीदास जी महाराज तो स्वयं अपनी लेखनी से इस बात को प्रमाणित करते हैं, अपनायो तब जानियो जब मन फिर परी है। यानी मुझे आपने अपनाया है, मैं तब मानूंगा जब मेरा मन विषयों से, विकारों से हटकर, संसार से हटके एकदम उल्टा आपकी ओर लौट पड़ेगा, तो मैं जानूंगा आपने मुझे अपनाया है। लौट फिर बात फिर वहीं आगे रुकती है कि जीव को
भौतिक पदार्थों से, भौतिक इच्छाओं से, भौतिक सुखों से, भौतिक कामनाओं से और संपूर्ण विकारों से पहले अपने अंतःकरण को मुक्त करना होगा। और जब तक अंतःकरण मुक्त नहीं है, उस विकारी अंतःकरण से की गई साधना तो ऐसा मानो जैसे कूड़ेदान में, स्टेशनों पर रखे हुए थूकदान और कूड़ेदान में डाल के रबड़ी खाने जैसा है। कोई रबड़ी खा सकता है? कोई मिष्ठान खा सकता है? कोई नहीं खा सकता, डालते ही खराब हो जाएगी। ऐसे ही विकारी अंतःकरण से यदि हम नाम चिंतन कर रहे हैं तो उसका कोई पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अथवा मूर्ख किसान की तरह अपनी खेती में, अपनी फसल में निराई गुड़ाई किए बिना, खरपतवार को नष्ट किए बिना जैसे कोई किसान खाद पानी देता रहता है, तो उससे प्राकृतिक रूप से पैदा हुए खरपतवार ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उस किसान की बोई हुई फसल कमज़ोर पड़ जाती है। देखने में हरियाली खूब दिखाई देती है, लेकिन जब परिणाम आता है तो जहाँ सैकड़ों हजारों क्विंटल अनाज की पैदावार होनी चाहिए थी, वहाँ किलोग्राम में बनकर रह जाती है। क्यों? क्योंकि किसान की बोई हुई दी हुई खाद पानी और पूरी शक्ति को, पूरी ऊर्जा को वो खरपतवार खा गए। ऐसे ही गुरुजनों द्वारा प्राप्त भजन साधना, तप त्याग, तपस्या, वैराग्य साधना, इस सब को वो बेकार खाते रहते हैं जो अंतःकरण में बैठे हैं। इसलिए आज अधिकतर ऐसा देखने को मिलता है कि जो भजन तो खूब कर रहे हैं, लेकिन जरा भी छेड़ के देखो तो एकदम अहंकार सिर से बोलता है, क्रोध एकदम अग्नि की ज्वाला की तरह एकदम धधक उठता है। इस बात का प्रमाण है कि विकारी अंतःकरण से साधना की है। अनंत नाम परमात्मा का, और जब जीव अनंत की साधना करता है तो उसके अंतःकरण में, उसके आजू बाजू, उसके संकल्प में, उसकी मन बुद्धि विचारों में जो चीज होती है वो भी अनंत गुनी हो जाती है। गणित के सवाल में जैसे इन्फिनिटी का गुणा किसी संख्या से करें तो उसका आंसर जो है, उसका उत्तर भी अनंत ही आएगा, और यदि जीरो से करें तो उत्तर जीरो आएगा। तो ऐसे ही विकार युक्त अंतःकरण से की गई साधना भी विकारों को अनंत गुणा ही बढ़ाती है, जीव को मुक्ति की ओर नहीं ले जाती। जीव को भटकना पड़ता है, जीव भटक जाता है, अहंकारी बढ़ता है, स्वार्थी बढ़ता है, विकारी बढ़ते हैं। ऐसा मेरा अपना अनुभव है, कहीं लिखी हुई बात नहीं पढ़ रहा हूं, प्रैक्टिकल देखी हुई बात बोल रहा हूं। तो पहले तो सच्चे संत की प्राप्ति हो जाए, दूसरे उनमें हमारी श्रद्धा हो जाए, तीसरे वो हमें अपना लें, अपने हृदय से लगा लें। इससे पहले हमारा अंतःकरण भौतिक से, भौतिक सुखों से, भौतिक कामनाओं से, संकल्पों से और विकारों से शून्य हो जाए। तो पूज्य महाराज जी कहते थे कि भैया उस जीव का तो अंतिम जन्म है। अब चाहे भले ही वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, पढ़ा लिखा हो, बिना पढ़ा लिखा हो, नारी हो, पुरुष हो, इससे इसका कोई प्रयोजन नहीं। यहां तो केवल ये बानक जिसके जीवन बन गया, जिसकी अंतःकरण की ऐसी स्थिति है, उसको ये चीज गिफ्टेड होती है, उसे प्राप्त होती है ये चीजें। अब संसारी जीव, संत और सदगुरु आते तो किसी किसी के लिए हैं। जो पूरी तरह विकार मुक्त, संसार मुक्त होकर के जो रोया है, तड़पा है, माँ उसे उस लाल को गोदी में लेने के लिए आई है। लेकिन माँ आई है उस लाल को गोदी में लेने के लिए, और वहां उपस्थित सभी लोगों से जैसे उसका मिलन होता है, वैसे ही भगवान सदगुरु के रूप में आते तो अपने उस सतपात्र के लिए हैं जो बिलख रहा है, उनसे मिलने के लिए। आनुषंगिक मिलन अनेकों जीवों का, अनेकों प्राणियों का, हमारे जैसे विषयी विकारियों का आनुषंगिक मिलन सदगुरु से हो जाता है, परंतु हम कुछ ले नहीं पाते। जैसे कक्षा 1 का विद्यार्थी पीएचडी की क्लास में बैठकर कुछ नहीं ले पाता। महापुरुष की बात को, संत की बात को, सदगुरु की बात को, अपने भगवान की बात को तो वही जीव पकड़ेगा जिसके लिए वो आए हैं।
जिसके अंतःकरण की पृष्ठभूमि पहले से ही विकार मुक्त होकर तैयार हो चुकी है भगवान के पदार्पण के लिए। सच्चा सुख, सच्चा आनंद तो उसी जीव को प्राप्त होगा। इसलिए हमें इन महापुरुषों की वाणी को पढ़कर, सुनकर खूब अच्छी तरह चिंतन मनन करके अपने जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए। अब आप कहें हम गृहस्थ हैं, संसारी हैं, इन चीज़ों से हम पिछाई नहीं छूट सकती हमारी, तो ये हमारी मानसिक दुर्बलता है। हमें अवश्य इनसे छूटना पड़ेगा। ये संसार तो हमको जीवन यापन के लिए ही मिला है। रेल में यात्रा करते समय जैसे सीट मिल जाती है ना, वहाँ सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, भोजन मिलता है, एसी रूम मिलता है, सब कुछ मिलता है ना रिजर्वेशन में। ऐसे ही मानव जीवन के रिजर्वेशन में हमको ये संसार जो मिला है, पति या पत्नी या संतान या शारीरिक सुख या संपत्ति, वैभव, प्रतिष्ठा, जो भी कुछ प्राप्त हुआ है, ये तो हमारी यात्रा में जीवन यापन के लिए एक साधन है, आपूर्ति के साधन है, न कि हमारी भगवत प्राप्ति के या कल्याण के साधन हो। और ना ही हमको इनमें लिप्त होकर बैठना है। क्या ट्रेन में यात्रा करते हुए कभी आप सीट पे अड़ के बैठे? जब आपका स्टेशन आया क्या आप उतरे नहीं? अवश्य उतरे। ऐसे ही स्टेशन का ध्यान रखना चाहिए। हम ट्रेन में बैठे हैं और गंतव्य हमारा जब आ जाएगा तो हमको उतरना अवश्य पड़ेगा। तो ठीक मानव जीवन में यही बात चरितार्थ होती है हमारे में यहाँ उपासना मार्ग में, कि ये सांसारिक जो भी वस्तु पदार्थ हमको प्राप्त हुए हैं, इनको प्रारब्ध पर छोड़ दें। कब कितना सुख के साधन प्राप्त होंगे, कब भौतिक पदार्थ छूटेंगे, कब मिलेंगे, इन सारी वस्तुओं को भगवान के कृपा से अपने पूर्वकृत प्रारब्ध पर छोड़ दें। व्यावहारिक जीवन को पूर्व प्रारब्ध के अनुसार छोड़ दे। जब जैसा मिल जाए तैसा खा ले, पहन ले, सो ले, जैसा समय मिल जाए उसके हिसाब से अपना व्यवहार बरत के निरंतर अपनी साधना आराधना में, मूलतः इस मानव जीवन का अर्थ केवल और केवल भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति के लिए यह मानव जीवन मिला है, तो फिर इसे भौतिक संसार और संसाधनों के बढ़ाने में रात दिन क्यों समाप्त किया जाए? और यही हो रहा है। अच्छे अच्छे धुरंधर विद्वान हम लोग भी जो आपको उपदेश दे रहे हैं, उनकी भी दुर्गति यही है। कहत सुनत समझत समझावत पर दशा हृदय नहीं आवत। तो यहां शनकादिक ने अपने लघु भ्राता श्री नारद जी को धुंधकारी, गौकर्ण और आत्मदेव का चरित्र सुनाकर, इतिहास सुनाकर इस बात को पुष्ट करते हुए हमें इस बात के लिए सचेत किया है, शिक्षा दी है, सावधान किया है कि यदि हम सद्गुरु कृपा को, संत कृपा को भौतिक पदार्थ बढ़ाने में लगा देंगे तो पदार्थ बढ़ तो जाएंगे, लेकिन हम उतने ही उसमें दलदल में फंस जाएंगे। आत्मदेव को सूर्यदेव के समान बताया गया श्लोक में, भागवत जी में। और इतना धुरंधर विद्वान वो पुरुष, कहां चली गई विद्वता उसकी? जब पुत्रेषणा जागृत हुई संतान की प्राप्ति के लिए, इतना अंधा हो गया वो ब्राह्मण कि उसकी सारी चतुराई, सारी योग्यता, सारी विद्वता ताक पर रख गई। निकला संत की प्राप्ति के लिए। यहां तक तो बात बहुत अच्छी थी, लेकिन अंतःकरण में कामना थी पुत्रेषणा की, पुत्र प्राप्ति की। उसने सब खेल बिगाड़ दिया। जबकि सदगुरु ने, जो संत मिले वन में, उन्होंने सचेत किया, कितने उदाहरण दे दे करके, सगर का, चित्केतु का, इनका कितना उदाहरण दिया उन्होंने कि संतान प्राप्ति से आज तक किसी को सुख नहीं मिला, नहीं कल्याण हुआ, अंत में क्लेश ही प्राप्त होता है, नरक की प्राप्ति ही होती है। फिर तुम क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो? घर छोड़ के चले आए हो तो संन्यास ही ले लो और भजन करो भगवान का, आत्म शांति लाभ करो और अपना कल्याण करो। और बार बार इस आवागमन में जो आना पड़ रहा है, इससे अपनी पिछाई छुड़ा लो। लेकिन सदगुरु को सचेत करने के बावजूद भी वो अपने आप को
उस मार्ग पर नहीं ला सके, न समझ सके, न गले उतार सके, और वो तो मरने को तैयार और हो गए। तो ठीक यही बात यहाँ प्रमाणित होती है कि यदि सांसारिक कामना युक्त अंतःकरण वाले जीव को यदि सदगुरु की, सच्चे संत की प्राप्ति भी हो जाती है तो वो उनके उपदेश से, उनकी वाणी से कोई लाभ नहीं ले पाता, जैसे आत्मदेव नहीं ले पाए। और फिर संत ने कृपा की, उस कृपा का दुरुपयोग किया। दुरुपयोग क्या किया? वो फल दिया, तो फल ला करके पत्नी को दे दिया। जब कहा कि पत्नी को देना, तो अपनी आंखों के सामने खिलाना चाहिए था। जब पता थी कि ये क्रूर स्वभाव की है, मेरी बात को नहीं मानती है, उच्च कुल की है, अन्य सांसारिक कार्यों में खूब दक्ष है, लेकिन है क्रूर स्वभाव की, तो फल अपने आप अपने सामने खिलाना चाहिए था। तो संत का संकल्प उसके अंतःकरण, उसके घर में जाकर के सक्रिय हो जाता, जबरदस्ती से सक्रिय हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं कर सके और वो फल देकर चले गए। और वो फल कहाँ जाके रुका? गौ माता के पेट में, जिससे गौकर्ण जी का जन्म हुआ। तो संत की कृपा का जब जीव दुरुपयोग करता है या उपेक्षा करता है, उसकी यही गति होती है। सद्गुरु मिलने पर भी वो अपने मानव जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी बात, महद अपराध की। महापुरुष का अपराध तो हुआ, संत ने कहा संन्यास लेने का, आत्मकल्याण में लगने का, लेकिन नहीं सुनी, अवज्ञा की। तो महापुरुष की अवज्ञा का यह दुष्परिणाम था कि धुंधकारी जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। और धुंधकारी के द्वारा माता पिता की, जैसा कि हम पूर्व में कह चुके हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण ये महद अपराधियों की, गुरुजनों के अपराधियों की लिस्ट है। तो शुरुआत होती है आत्मदेव से, धुंधकारी से। धुंधकारी ने अपने माता पिता की उपेक्षा की, अवज्ञा की, अपराध किया। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि उसे प्रेत योनि में जाना पड़ा। उसी परिवार में जिन्होंने संत कृपा को संभाला, माता पिता को सम्मानित किया, आदर दिया, ऐसे पुत्र गऊ के पेट से होने के बावजूद भी गोकर्ण जी इतने शक्तिशाली हो गए कि अपनी साधना से उन्होंने सूर्य भगवान की गति को रोक दिया। तो प्रत्यक्ष है, इस उपाख्यान से ये प्रमाणित होती है कि सद्गुरु कृपा का फल क्या होता है और संत अपराध का, महद अपराध का फल क्या, कुफल क्या होता है। लेकिन श्रीमद् भागवत की महिमा के रूप में सनकादिक ने श्री नारद जी को, सूर्य भगवान ने गोकर्ण जी को और गौकर्ण ने धुंधकारी को श्रीमद् भागवत सुनाकर धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त करके ये बात प्रमाणित कर दी कि कोई भी जीव, बड़े से बड़ा अपराधी भी आज निराश न हो। अपने चित्तवृत्ति की निराशा को दूर करके विश्वास करे श्रीमद् भागवत जी पर, कि सच्चे मन से, पूरे मन से, पूरी लगन से, पूरी सत्यता से, पूरी श्रद्धा और आदर से यदि शास्त्र का श्रवण किया जाए तो धुंधकारी जैसे प्रेत की जब मुक्ति हो सकती है, तो आज हम तो उतने बड़े अपराधी भी नहीं हैं, तो हमारी मुक्ति होने में फिर देरी क्या है? हमारी सदगति होने में विलंब नहीं है। विलंब है तो केवल हमें श्रद्धा पूर्वक इस शास्त्र को श्रवण करने की। कथा सुनने के लिए आते हैं, कथा करते भी हैं, व्यासपीठ पर बैठ कर कथा कराते भी हैं। पंडित जी लगे हैं, व्यास जी लगे हैं, अपना जो मन में आई सो बोलने, समय पूरा हो रहा 3-4 घंटे का, और आयोजक इधर उधर अपने आगंतुकों की और अतिथियों की सेवा में लगे। पंडित जी कह के छुट्टी पा गए,
और वो इस आयोजन को संपूर्ण करा के छुट्टी पा गए। परंतु एक शब्द भी, एक घटना भी न वक्ता के अंतःकरण में उतरी, न श्रोता के अंतःकरण में उतरी। दोनों सूखे भटंड रेगिस्तान रह गए। धुबिया जल विच मरत प्यासा, बस वो गति। पानी में मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हांसी। राधर श्रीमद् भागवत जैसे अमृत के समुद्र में गोता लगा रहे हैं, फिर भी संसारी विकारों से, स्वार्थों से, अहंकारों से हमारी पिछाई नहीं छूट पा रही है। समय तो पास हो गया, अच्छा रहा, बुरी बातों से बच गए उतने समय, जितने समय भागवत कराई और करने लगे और सुनने लगे। परंतु आपको कल्याण के क्षेत्र में शायद ही कोई वीर होगा माई का लाल जो कोई बात गले उतरती होगी उसकी। तो धुंधकारी गोकर्ण का प्रसंग इस बात को पुष्ट करता है। इतना प्रसंग जब पूरा हुआ, हमें शिक्षा दी, तब सनकादिकों ने अपने लघु भ्राता श्री नारद जी से कहा कि हमने ये प्रसंग आपको सुनाया, अब आप बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं आगे, और आपको क्या सुनाएं। सूत जी बोले, हे शौनक जी, ये कहकर महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पापनाशिनी, परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया, जितने वहाँ उपस्थित थे। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान श्री पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से श्री नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद में ऐसे डूब गए कि बस देखते ही बनता था। इस प्रकार कथा श्रवण करके भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम भरी गदगद वाणी से सनकादिक से कहने लगे, धन्योऽस्म्यानुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणा परहि। अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः। श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनः। वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते। श्री नारद जी महाराज अपने ज्येष्ठ भ्राता सनकादिक से बोले, भैया मैं धन्य हूं, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की ही प्राप्ति हो गई मानो। हे तपोधनो, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सर्वधर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से गौलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं श्रीमद् भागवत को इस कराल कलिकाल में सभी धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ। सूती बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, श्री नारद जी महाराज जब इस प्रकार कह ही रहे थे कि वहां घूमते फिरते अचानक योगेश्वर श्री सुखदेव जी का पदार्पण हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज अचानक जब प्रकट हो गए, वहां आ गए,
कथा समाप्त होते ही 16 वर्ष की आयु आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत जी का पाठ भी कर रहे थे, गुनगुनाते हुए। परम तेजस्वी श्री सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट उठ खड़े हुए और उन्होंने एक ऊंचे आसन पर श्री सुखदेव जी को बैठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन भी किया। उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा, सुखदेव जी बोले, सुखपूर्वक आसन पर बैठकर बोले कि अब आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनो। निगम कल्पतरोर गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्य तेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारं हंसमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमा विस्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत कर्हिचेत् अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत कर्हिचेत्। श्री सुखदेव जी बोले, हे रसिक एवं भावुक भक्तजनों, ये जो श्रीमद् भागवत वेद रूप कल वृक्ष का परिपक्व फल है, श्री सुखदेव रूप सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। ये रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली। ये इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करिए। महामुनि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय
लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता ही नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। ये भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के योग्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है वो मुक्त हो जाता है। ये रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी सुलभ नहीं है। इसलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब जी भर के पान करो, इसे कभी भी मत छोड़ो, कभी भी मत छोड़ो। सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रही थे कि उस सभा में बीचों बीच प्रहलाद जी, बलि, उद्धव, अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बिठाया और सब लोग उनके सामने कीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए पार्वती जी के सहित प्रभु श्री महादेव जी और श्री ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझें उठा ली। देवर्षि नारद जी ने वीणा की धुनी पर अपनी तान छेड़ दी। स्वर विज्ञान यानी गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग लापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनकादिक बीचों बीच जय घोष करने लगे और इन सब के आगे श्री सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके, भाव भंगी करके भाव बताने लगे। इन सब के बीचों बीच परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे। क्या कहने लगे? मत्तो वरं भाव वृता दिणुध्वं पीतः कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतम् श्रुत्वेति तद्वाक्यमति प्रसन्नः प्रेमार्द्रचित्ता हरिमुचिरेते। हे भक्तजनों, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने बस में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग तो बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमार्थ चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान हमारी अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें, हमारे ये मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान ने तथास्तु कहकर उनको वचन दिया, आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात श्री नारद जी ने भगवान और उनके पार्षदों के श्री चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथामृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ, उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आकर विराजमान होते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर से ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाचिनी ने रौंद डाला है और जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए तो श्रीमद् भागवत एक सिंहनाद कर रहा है मानो। इस बात को सुनकर शौनकादिक ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी महाराज, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधकारी को और शौनकादिक ने नारद जी को किस किस समय ये ग्रंथ सुनाया था, हमारा ये संशय दूर कीजिए, हमें ये बताइए सही। तो इन महापुरुषों की बात सुनकर के सूत जी महाराज ने बताया
कि भगवान श्री कृष्ण के लीला में पधार जाने के 30 वर्ष बाद भाद्र सुदी नवमी से सुखताल में श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई थी। फिर उस कथा के 200 वर्ष बाद आषाढ़ सुदी नवमी से अपने ही नगर में गोकर्ण जी ने अपने भ्राता धुंधकारी को एक कथा सुनाई थी। फिर उसके 30 वर्ष बाद कार्तिक शुक्ला नवमी को सनकादिक ने ये जो कथा सुनाई है वो कार्तिक शुक्ला नवमी को गोकर्ण वाली कथा के 30 वर्ष बाद सुनाई है। इसीलिए इस प्रसंग को यहाँ उदाहरण के रूप में ले लिया गया है, क्योंकि ये पूर्व में हो चुकी है कथा। अब सूत जी कह रहे हैं कि देखो महापुरुषों, आपने जो कुछ पूछा था उसका मैंने उत्तर दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भवरोग को मानो रामबाण औषधि के समान है। इसलिए संतजन, अब आप लोग आदरपूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए। ये श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। जैसा कि आपने अगले 6 प्रश्नों में पूछा है, 6 प्रश्नों का उत्तर इसमें आपको मिल जाएगा। इसलिए बड़े आदरपूर्वक इस कथामृत का आप पान कीजिए। अब हम आपको आगे सुनाते हैं। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? अपने दूत को हाथ में यमपास लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो रहे हों, बैठे हों, डूबे हों, उनसे हमेशा तुम लोग दूर ही रहना। मैं तो औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूं, भगवान के वैष्णवों को नहीं। इस असार संसार में विषय रूप विष को आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों, अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात से साक्षी राजा परीक्षित हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस से प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ में संबंध हो जाता है वो वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। सौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु है ही नहीं। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस 12 स्कंद रूप रस का पान करिए। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांतःकरण भगवत भक्तों को सामने से सुनाता है और जो आदर पूर्वक सुनता है, कथा करता है, सुनता है और सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पा जाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में और कुछ भी चीज असाध्य नहीं है, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इतना सूत जी ने कहा। अब सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को प्रथम स्कंद में प्रवेश करके आगे की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने से पहले वो एक वंदना करते हैं। वो वंदना किसी परमात्मा की नहीं है, उस परम सत्य तत्व की वंदना करते हैं वो। क्योंकि शायद उनको ऐसा लगा होगा कि जितने अवतार हुए हैं उन अवतारों में माया साथ रही है और माया से प्रेरित होकर के सभी अवतारी पुरुषों ने माया को स्वीकारते हुए एक सामान्य पुरुष की तरह अपने आप को अनेकों बार अनेकों स्थानों पर माया से बंधा हुआ दिखाया है, विवश दिखाया है। तो इसलिए संभव है मेरे विचार से
कि यहाँ सूत जी महाराज या वेद व्यास जी महाराज या सनकादिक भगवान ने किसी खास विशेष अवतार की वंदना ना करके उस परम सत्य तत्व की वंदना की है जो सर्वत्र सृष्टि का संचालन करता है। और भले ही वो अवतार लेके आता हो अनेकों रूपों में, लेकिन अवतार लिए हुए अपने ही उस अवतार शरीर को भी जो संचालित करता है वो परम सत्य, उस तत्व की वंदना करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् तरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वो सभी सद्रूप पदार्थों में भली प्रकार से विद्यमान है और असत पदार्थों से पृथक है। कितनी सुंदर स्तुति है। जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं कि दूसरे से द्वारा संचालित होता हो, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। आज हम सब लोगों में एक मान्यता है कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। लेकिन ये श्रीमद् भागवत का श्लोक और ये वेद व्यास जी की वाणी इस बात को प्रमाणित करती है। लोग कहते हैं भले बुरे कर्म सब परमात्मा करवा रहा है, लेकिन श्लोक दूसरी बात कह रहा है कि जो सत्य रूप पदार्थों में सच्चाई के साथ सत्कर्मों में तो परमात्मा का विद्यमान है, यानी उसकी कृपा विद्यमान है, या ये समझिए कि अच्छे कर्मों को भगवान करा रहे हैं, किंतु असत कर्मों को, दुष्कर्मों को परमात्मा कभी नहीं कराते। और जिन्होंने ऐसी मान्यता कर ली है कि असत कर्म ही भगवान करवा रहे हैं हमारे द्वारा, तो कभी पापों से पिछाई नहीं छूट सकती। इस बात को श्लोक प्रमाणित कर रहा है, क्योंकि वो सत्य स्वरूप परम तत्व सभी सत्यरूप पदार्थों में भली प्रकार विद्यमान है और असत पदार्थों से दूर है, अलग है। असत पदार्थों में परमात्मा की सत्ता नहीं है, ये श्लोक बोल रहा है। वो जड़ नहीं है, चेतन है। यानी जिस जीव में जड़ता आ गई है, चेतनता समाप्त हो गई। चेतनता उसे कह सकते हैं जो निरंतर अपने आत्म कल्याण में जागरूक रह करके रात दिन आत्म कल्याण के मार्ग पर चल रहा है, सत्कर्म कर रहा है, दुष्कर्मों से दूर रहता है। तो वो है चेतन, जो स्वयं चेतन है, जिसकी आत्मा चेतन है,
और जो अपने परम कर्तव्य परम धर्म पर रात दिन आरूढ़ है, वही जगा हुआ है, वही जागृत है, वही चेतन माना जाएगा। और मानव जीवन में, मानव शरीर में जिसमें जड़ता आ गई है, मूढ़ता आ गई है, मूर्खता आ गई है, दुर्बुद्धि आ गई है, और जिसकी चिंतन शक्ति समाप्त हो गई है, सही माने में जीते जी मृत्यु तो इसका नाम है। जीते जी मृत्यु इसका नाम है कि अपने मानव जीवन के अर्थ को न समझे। तो यह श्लोक बता रहा है कि वो परम तत्व, परम सत्य, वो परम तत्व जड़ नहीं है, चेतन है, परतंत्र नहीं है, किसी के अधीन नहीं है, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं है, यानी जिसको ब्रह्मा भी नहीं कहा जा सकता और जिससे विष्णु भी नहीं कहा जा सकता, इनसे भी ऊपर की चीज है जो, अपितु उन्हें अपने संकल्प से जिसने वेद ज्ञान का दान दिया है, वो परम सत्य, वो परम तत्व कोई और चीज है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य की रश्मियों जल का, जल में थल का और थल में जल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही जिसमें ये त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूपी सृष्टि मिथ्या होने पर भी सत्य सत्ता से सत्यरूप प्रतीत होती है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाला उस परम सत्य स्वरूप परमात्मा कोई और है। उसी परमात्मा को, उसी परम सत्य तत्व को हम स्तवन, चिंतन, मनन और ध्यान करते हैं, उसी का वंदन करते हैं। तो कितनी सुंदर बात है। ये श्लोक इस बात का पूरी तरह समाधान करता है कि हम लोगों की जो मान्यता है कि अच्छे और भले बुरे कर्म सब परमात्मा कराते हैं, भगवान ही सब कुछ करा रहे हैं, जीव की क्या औकात है, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो इस बात का समाधान इस श्लोक दे रहा है कि परमात्मा केवल सत्य सत्कर्मों के साथ रहता है, असत पदार्थों से दूर रहता है। असत कर्मों में, असत पदार्थों में, असत्य वस्तुओं में परमात्मा की सत्ता नहीं है। तो जीते जी मनुष्य शरीर में भी जो व्यक्ति, जिसका चिंतन मर गया है, जिसका बुद्धि मर गया है, जिसकी सोचन शक्ति समाप्त हो गई है, वो जीते जी मुर्दे के समान है। ऐसे पुरुष के द्वारा किए गए कोई भी दुष्कर्म में परमात्मा का कोई हाथ नहीं होता। उसकी मूढ़ता, उसकी जड़ता, जीव का अज्ञान ही इसमें प्रधान होता है, जो परमात्मा से अलग होता है। परमात्मा की सत्ता से बाहर के कर्म माने जाते हैं, इसलिए ऐसे जीव को नरक का गामी होना पड़ता है। अब दोष दिया जाए कि भगवान ही देते हैं सबको ये दंड, भगवान दंडित नहीं करते। हमारी मूढ़ता, हमारा ज्ञान हमसे जो दुष्कर्म कराता है, उस कर्म की लिखी हुई कॉपी जब बोर्ड को जाती है तो वहां से उसका रिजल्ट तैयार होकर आता है, हमें डिवीजन, पास फेल का मार्क्स वहां से प्राप्त होता है। तो परमात्मा तो केवल रिजल्ट देने वाले हैं, शिक्षा बोर्ड सचिव हैं, वो न किसी को दंडित करते न पुरस्कृत। तो सत्कर्म में और सत्य पदार्थों में जिसकी सत्ता विद्यमान है, असत पदार्थों से जो हमेशा के लिए दूर है, उस ऐसे परम सत्य परम तत्व की हम वंदना करते हैं। कितनी सुंदर बात कही है। श्री रामचरितमानस में भी जब माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कथा के विषय में जिज्ञासा की है, तो भगवान शिव भी जो है किसी अवतार विशेष की स्तुति नहीं करते हैं, वो भी उस परम तत्व, परम सत्व, परम तत्व की उपासना और आराधना और स्तुति करते हैं कि कर बिनु कर्म करे विधि नाना है, बिनुवाणी बक्तावर जोगी, तन बिनु परस नयन बन देखा, ग्रह ग्रहण बिनु बास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी, जय इम गावें वेद बुध जाहे धरें मुनि ध्यान। उस परम सत्य, उस परम तत्व की मैं वंदना करता हूं। अब ये मेरी पर्सनल व्यक्तिगत मान्यता है कि सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान।
वही परम सत्य तत्व महाराज श्री दशरथ का पुत्र रूप बनकर अयोध्या में अवतार लिया है। वही बात यहाँ श्री वेद व्यास जी, सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि वही परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में यहाँ अवतरित होकर आया है ब्रजमंडल में। तो पहले यहाँ उस परम सत्य तत्व की स्तुति वंदना करते हैं, पुनः श्रीमद् भागवत जी की वंदना करते हैं और फिर आगे कथा कहने के लिए तैयार होते हैं। तो शौनकादिक उनसे प्रश्न कर देते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? तत्रांजसा युष्मिन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसा मेकान्ततः श्रेयस् तन्नः संसितुमर्हसि सूतजनासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्या वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। हे सूत जी महाराज, आपने बड़ी कृपा की, हमें इतना सुंदर ये उपाख्यान सुनाया। अब आप कृपा करके हमारे अगले प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सूत जी बोले, विप्रवरो, कृपा पूर्वक बताइए तो सही कि आप आगे क्या जानना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। हे सूत जी, समस्त संत और शास्त्र पुराणों के उपदेशों में से कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। शास्त्रों में, ग्रंथों में जीव के कल्याण के अनेकों साधनों का निरूपण है, परंतु उनमें से आपको कौन सा अच्छा लगा? आपने क्या चयन किया? उनमें से कौन सा सुनिश्चित किया है जो कलियुग जीव के लिए सहज और सुलभ हो? क्योंकि कठिन से कठिन तप करने की क्षमता कलियुग जीव में नहीं है, उसके शरीर में नहीं है, और ना ही उसके बुद्धि विचार इतने प्रौढ़ हैं कि उनको ग्रहण कर सके, और ना ही इतने लंबे समय तक वो अनुष्ठान में टिक सकता है। अतः आपने समस्त वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है। आपके अध्ययन किए हुए धर्म ग्रंथों में से जीव के लिए सहज और सुलभ साधन कल्याण का कौन सा है, आपने कौन सा निश्चित किया है? हमें उसका सार सुनाने की कृपा कीजिए। दूसरी बात, भगवान तो सर्वसमर्थ हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है,
कि भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, वे कहीं भी रहकर कुछ भी कर सकते हैं। फिर उन्होंने क्या करने की इच्छा से माता देवकी के गर्भ से मनुष्य का शरीर धारण किया था। जो कार्य यहां आके किए उन्होंने, वो तो वहां से भी रहकर कर सकते थे। फिर किस उद्देश्य से उन्होंने माता देवकी के गर्भ से ये मानव शरीर धारण किया। तीसरी बात है, संत, वेद शास्त्र और धर्म रक्षक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम पधार जाने के बाद अब धर्म ने किसकी शरण ली है? ये तीन बात आप हमें बताइए प्रभु। अब शौनकादिक ऋषियों की जिज्ञासाओं को सुनकर सूत जी गदगद हो जाते हैं और वो यहाँ सबसे पहले अपने पूज्य गुरुदेव श्री सुखदेव जी की वंदना करते हैं, क्योंकि बिना गुरु की स्तुति वंदना किए, बिना गुरु कृपा के जीव को चिंतन करना या शास्त्र का वर्णन करना या किसी विषय पर आगे मार्ग खोजना बहुत ही कठिन है। क्योंकि जीव के मन बुद्धि जन्म जन्मांतरों से विषयासक्त हैं, विकारों में डूबे हैं। तो विकारों में जाने की सहजता जीव के मन बुद्धि को है। बिना प्रयास के आराम से उसमें दौड़ जाते हैं, रात दिन डूबे रहते हैं और बिना बताए स्वयं मार्ग भी खोज लेते हैं अपने विकारों की पूर्ति का। इतने दृढ़ हो चुके हैं जन्म जन्मांतरों से मन बुद्धि। तो इस सहजता को उल्टा करना है कि जीव को भगवत प्राप्ति का सहज साधन कैसे प्राप्त हो, वो केवल और केवल सदगुरु कृपा से प्राप्त हो सकता है। इसलिए यहां श्री सूत जी महाराज अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का, मेरे पूज्य गुरुदेव का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, 16 वर्ष के मां के गर्भ से बाहर प्रकट हुए थे। कोई लौकिक वैदिक कर्म का अनुष्ठान भी उनके जीवन में संपन्न नहीं हुआ था। प्रकट होते ही वो अकेले पूरी तरह संन्यास लेकर घर से बाहर निकल दिए। अपने पुत्र को बाहर जाते, जंगल जाते हुए श्री वेदव्यास जी बड़ी ब्रह कातर वाणी से पीछे पीछे पुकारते हुए, पुत्र कहाँ जा रहे हो बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारा पिता हूं, तनिक मेरी ओर भी तो देखिए, मैंने कितने वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा की है, अब तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, एक बार भी मेरी ओर नहीं देख रहे हो, जरा रुको तो सही। अरे तुम्हारी माँ जिसने 16 वर्ष तुम्हें घर में धारण किया, वो कितनी बेचैन होगी तुम्हारे बिना। आदि आदि अनेकों ब्रह कातुर शब्दों से पुकारते हुए श्री वेदव्यास जी जिनके पीछे पीछे चले जा रहे थे, किंतु पिताश्री की एक शब्द भी मानो उनके कानों में नहीं पड़े हो। ऐसे निरीह निष्किंचन महापुरुष वीतराग परमहंस मेरे सदगुरुदेव श्री सुखदेव जी 16 वर्ष की युवावस्था में और अपने चिंतन में डूबे हुए साक्षात वैराग की मूर्ति बन की ओर प्रस्थान किए जा रहे थे। जब पूज्य पिता की वाणी नहीं सुनी तो उनकी ओर से वहां खड़े हुए प्राकृतिक वृक्षों ने उत्तर दिया कि वेदव्यास जी, आप तो धर्मशास्त्रों के निष्णात हैं, पारंगत हैं आप, उनका भली प्रकार से भाष्य भी आप कर रहे हैं, रचनाकार हैं उनके, फिर आप इतना नहीं जानते
कि सुखदेव जी की जो वीतराग स्थिति है वो इन सारी चीजों से ऊपर उठी हुई है। आपको तो बड़ा सौभाग्य मनाना चाहिए कि ऐसा पुत्र आपको प्राप्त हुआ जो पूरी तरह माया से ऊपर है। मायाबद्ध पुत्रों को पाकर के पिता कितने दुखी होते हैं, जो पिता माता को प्रताड़ित करते हैं, दुष्कर्म कर करके उनकी बदनामी कराते हैं, उनको कलंकित करते हैं और कहने पे रुकते नहीं, मानते नहीं। तो कम से कम ये तो देखिए कि आपका पुत्र है कौन, साक्षात नारायण, और ये तो भगवान शंकर के अंश हैं। गुरु जो है एक नादवंश, एक बिंदु वंश, ये दो वंश परंपराएं हमारे सृष्टि में चल रही हैं। बिंदु वंश तो माता पिता अपने रक्त बूंद से पैदा करते हैं, वो संतान कहलाती है, और नादवंश गुरु शिष्य की परंपरा में है। गुरु कान में शब्द दे करके, मंत्र फूंक करके, या नाद माने स्वर, ईश्वर का स्वर कान में दे करके जिसे अपना पुत्र स्वीकारता, अपना शिष्य स्वीकारता है, वो नादवंश कहलाता है। तो भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे माता को जब ये अमर कथा सुना रहे थे तो तोते के बच्चे ने सुनी और माँ सो गई और ये तोते का बच्चा हुंकरा देता रहा। जब कथा पूरी हुई और माँ जगी तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं तो सो गई थी, मैंने कथा यहां तक सुनी है। तो भगवान शिव ने कहा कि हुंकरा कौन दे रहा था? जब सर्वत्र देखा कोई नहीं है, तीसरा नेत्र खोल के देखा तो ऊपर तोता का बच्चा बैठा है पेड़ पे घोंसले में। जब क्रोध से उन्होंने देखा तो क्रोधाग्नि से जब बच्चा जलने लगा, दौड़ के वेद व्यास जी की पत्नी के मुख में समा गया, मां को झमा आई, दौड़ के भागा उधर और पेट में समा गया। तो वही सुख बच्चा मानो कथा का शब्द कानों में जाने से भगवान शंकर का शिष्य हो गया हो। इसलिए भगवान शंकर जी की शिष्य परंपरा में सुखदेव जी आते हैं। तो वो तो परम योगी हैं। बीते संवत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। भगवान शिव जब 87 हजार वर्ष तक समाधि लगा जाते हैं तो क्या शिष्य 16 वर्ष तक समाधि नहीं लगा सकता? अवश्य लगा सकता है। तो समाधिस्थ ही मां के गर्भ से जो पैदा हुआ है, जिसे संसार की हवा तक नहीं लगी है। जब श्री सुखदेव जी जा रहे थे तो ऐसा महापुरुषों से सुनने को मिला है कि किनारे में, नदी के किनारे यहाँ या सरोवर के किनारे जहाँ के भी गुजर रहे थे, वहाँ कुछ युवतियाँ नंगी स्नान कर रही थी। सुखदेव जी निकल के गए तो उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, परंतु वेद व्यास जी जैसे ही पीछे पीछे आए, उन्हें देखते ही तुरंत उन्होंने अपने अंगों को ढक लिया। वेद व्यास जी ने कहा, मेरा जवान 16 वर्षीय पुत्र यहाँ होकर निकल के गया, तब तुमने शरीर को नहीं ढका और मुझे बूढ़े को ढक रही हो देख करके, इससे क्या बात? मेरी समझ बात नहीं आई। तब उन युवतियों ने कहा, बोले बाबा जी आपको माया का ज्ञान है, आपको विकारों का होश है, इसलिए हमने अपने अंगों को ढका। और उनको नारी और पुरुष का भेद ही पता नहीं है। फिर उनके सामने नंगे रहो या पहरे रहो, वो स्वयं नंगे जा रहे हैं। उनको होश ही नहीं है शरीर का कि स्त्री पुरुष कोई चीज होती है या माया कुछ विकार कोई चीज होती है। फिर उनके सामने क्या ढकना? तो यहाँ वृक्ष जो है सुखदेव व्यास जी को समझाते हैं। सुखदेव जी आगे बढ़ जाते हैं, वृक्षों की वाणी सुन करके पूज्य पिताश्री अपने आश्रम में आकर के अपने दैनिक कार्यचर्या में लग जाते हैं। ऐसे जो वीतराग महापुरुष हैं मेरे गुरुदेव, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूं। वो मुझे आप सब ऋषि महापुरुषों को कथा सुनाने की सद्बुद्धि प्रदान करें, क्षमता प्रदान करें, सद्भाव प्रदान करें। इसके लिए श्री सूत जी महाराज ने अपने पूज्य गुरुदेव जी की स्तुति और वंदना की है। अब आगे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, क्योंकि वहां उस क्षेत्र में, बद्रीनाथ क्षेत्र में नर नारायण भगवान विराजमान हैं।
अब उनको स्तुति करते हैं। पीछे सरस्वती देवी को और वेद